जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी पेपर 2023। ये जो पेपर है 2023 का है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सबको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो आपका क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल 3 पार्ट में होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में देखा जाए तो टोटल 7 क्वेश्चन होते, किसी 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है और हर एक क्वेश्चन के तक 5 नंबर का, तो 30 नंबर यहाँ से मिलने वाला है आपको और 30 नंबर पार्ट बी में और पार्ट सी में से 20 नंबर। तो यहाँ से देखा जाए तो आपको 80 नंबर टोटल होते हैं। इसका जो पेपर सोल्यूशन है, ये वीडियो आपका 1.5 घंटे का, 1 घंटा 30 या 32 मिनट का है, वो भी आप शाम तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उससे भी आप देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एमसीक्यू वगैरह सबको डिटेल में, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज़ आप यहाँ बोला जाएगा एकदम से आराम से और इजी तरीके से बताया जाने वाला है, ठीक है। यदि आप देखिए, यदि आप सुपर, ठीक है, देखिए यदि आप 2023 का पेपर सोल्यूशन कर लेते हैं और हम क्या करेंगे, इसी का सब्जेक्ट का सुपर सोल्यूशन यानी सुपर 30 क्वेश्चन, मतलब सुपर 30 क्वेश्चन में से उनको इंक्लूड किया जाएगा जो कम से कम 4-5 साल कंटिन्यू रिपीट किए जाते हैं, उन्हीं को पूछा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सुपर 30 में उन्हीं को कंसीडर करने वाले हैं। और यदि ये दोनों देख लेते तो आप एग्जाम में एज इट इज आप कम से कम कितना 70 से 80% ऐसे नंबर ला सकते हैं आराम से, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो, ठीक। तो सामने आपके है फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी यदि आपको मैक्सिमम मार्क की बात की जाए कितने नंबर का होता है, टोटल 80 नंबर का होता है। यदि समय की बात की जाए तो 3 घंटा में इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके खत्म कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हम सीधे पार्ट ए पर आते हैं, मेन मुद्दे पर। अपना जो मेन मुद्दा उसी को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से करते हैं, ठीक है। पार्ट ए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या रखा है, आंसर यानी 6 क्वेश्चन, मतलब किसी 6 क्वेश्चन को आपको आंसर लिखने रहेगा और हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क रहेगा, ठीक। इसमें करना क्या है, पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब जो ड्रग्स है, ठीक है, जो आप किसके रूट के थ्रू ले सकते हैं, पेरेंटल रूट, इंटरनल ओरल रूट होता है, ठीक है, ऑप्टिकल यानी ट्रॉपिकल रूट होता है। तो इस रूट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, ठीक। तो ये 5 नंबर का है यहाँ से, तो मतलब 5 नंबर तो कम से कम 1 से 1.5-2 पेज आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रखा डिस्कस जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन, मतलब जो ड्रग्स एक्शन है किसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसे आपको डिटेल में पूरा क्या करना पड़ेगा, कवरअप करना है, यानी ड्रग्स कैसे एक्शन करती है। यानी देखिए इसमें होता है, ठीक, इसमें ट्रांसपोर्टेशन मेथड होता है, एंजाइमेटिक मेथड होता है और यहाँ पर आयनल चैनल मेथड होता है और रिसेप्टर होता है। इन सबको आपको डिटेल में क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया, एक्सप्लेन ब्रीफ फार्माकोलॉजिकल ऑफ कोलिनर्जिक तथा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है उसके डिफाइन करना पड़ेगा और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, 4था नंबर क्वेश्चन कह रखा है व्हाट आर जनरल एनेस्थेटिक, मतलब जनरल एनेस्थेटिक्स होता क्या, इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसका क्लासिफिकेशन और इसके लास्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। जब आप क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो गैसियस एनेस्थेटिया में एक ही आता है जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इसे इसका फायदा और नुकसान आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बताना पड़ेगा, तो इसे आपको डिस्कस करना पड़ेगा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया व्हाट इज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होती है और इसमें क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। मतलब हाइपरटेंशन को आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, कम से कम 4-5 लाइन इसकी डिफिनेशन हो गई, कब ज़्यादा होगा कब कम होगा ये आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा पूरा डिटेल में, ठीक है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, डोजेज वगैरह सारा बताना पड़ेगा, ठीक। लास्ट में लिखा 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज हीमेटेनिक्स एजेंट। हीमेटेनिक्स एजेंट क्या होता है, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कोगुलेंट ड्रग्स, मतलब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कोगुलेंट ड्रग्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक। इसी के जस्ट नीचे इंफॉर्मेटिव नोट ऑन ब्रोंकोडाइलेटर,
मतलब ब्रोंको जो डायलेटर होते हैं उनका, ठीक है, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो पार्ट ए को हमने कवर कर लिया। याद रखिए, चलते चलते आपको बता देते हैं, यदि आपको इसका पेपर सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, इसका पेपर सोल्यूशन चाहिए, ठीक, 2023 का जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पेपर, इसका यदि सोल्यूशन चाहिए तो लिंक में हम नंबर दे देंगे, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ धनराशियाँ जैसे 25 रुपये इसे पेमेंट करेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, ये जो इसका पेपर सोल्यूशन है आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हमने पार्ट ए को यहाँ से कवर अप कर लिया। ठीक है, कवर अप कर लिया। लास्ट में तुम्हारे पास पार्ट बी, जो पार्ट बी कुछ कितना क्वेश्चन है, टोटल देखा जाए तो 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है। टोटल 11 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। किन्हीं 10 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 10 या 30 नंबर यहाँ से बन जाने वाला। सबसे पहले क्वेश्चन क्या रखा है, 60 नोट ऑन एंटी अल्सर ड्रग्स। अल्सर क्या होती है, जैसे पेट उट में कभी निनाव हो जाता है, ठीक है, कभी मुंह में हो जाता है, तो वही अल्सर को क्या कर देना है, ट्रीट करने के लिए जो दवा का उपयोग किया जाता है उसी को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यानी एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में यहाँ से डिटेल में बताना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक, मतलब सबसे पहले डायूरेटिक की डिफिनेशन लिखेंगे, फिर डायूरेटिक जो पढ़े हैं उसकी डिफिनेशन लिखने के बाद आपको क्या करना, पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा डायूरेटिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गिव द फॉर्म यानी फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। मतलब थायराइड हार्मोन जो होता है एक थायरॉक्सिन तथा एक थायरोकैल्सिटोनिन निकालता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में तुम्हें बताना पड़ेगा, कहाँ से निकलता है, फार्माकोल यानी फिजियोलॉजिकल रोल, उसका एक्चुअल में काम क्या होता है, यानी हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, शरीर के डेवलपमेंट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए, ऐसे आपको फंक्शन बताना पड़ेगा पूरा डिटेल में। ठीक, क्योंकि आपको एक पेज कम से कम लिखना पड़ेगा 3 नंबर का। लास्ट में लिखा फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड होती जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालती है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ से आपको बताना पड़ेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। उसका भी प्रोस्टेट ग्लैंड के यानी प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, फिर इसका फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा इनमें बारे में। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे हमें 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 60 नोट ऑन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड जो ड्रग्स होती है, ठीक, फास्ट एक्टिंग ऐसे होती है ना, ठीक है, यदि आप पढ़ते होंगे फर्स्ट ईयर में सल्फोनामाइड पढ़े होंगे तो उसी का क्लासिफिकेशन यहाँ से आप छाप सकते हैं। ठीक है, तो सल्फोनामाइड इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा डिटेल में। लास्ट में 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, क्लासीफाई एंटी वायरल ड्रग्स हो। एंटी वायरल ड्रग्स क्या होती है, वायरस को मारने वाली जो दवा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी वायरल ड्रग्स बोलते हैं। इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन। मतलब किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो गया है, कीमोथेरेपी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसी पे आपको बताना पड़ेगा। 5 प्रिंसिपल हम लिखवा दिए हैं, उसी के जरिए आपको दिखा देना है। ठीक, लास्ट में लिखा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब NSAID के बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, इसका क्लासिफिकेशन भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 60 नोट ऑन द ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा क्या होती है, एक आई डिजीज होती है, मतलब आंखों से रिलेटेड डिजीज होती है, इसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये भी कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। ठीक, नेक्स्ट दे रखा लग्जेटिव तथा परगेटिव क्या होता है। लग्जेटिव क्या होता है, जब किसी पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम यानी टॉयलेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का शिकार हो जाता है, तो उस केस में हम लग्जेटिव देते हैं। और यदि लग्जेटिव की अमाउंट ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है, ज़्यादा कर दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरिया यानी परगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परगेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट में लिखा तुम्हारे पास इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट विथ एग्जाम्पल, मतलब जो बायोलॉजिकल एग्जाम्पल दिख रहा है उसी का इंडिकेशन विथ एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। पार्ट सी में चलते हैं। पार्ट सी में जाने से पहले आपको बता देते हैं, यदि आपको किसी का आंसर पता है तो पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसका, नहीं तो अपना भाई है सब कुछ डिटेल में बताने वाला। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह दिया है, लिखा है ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। ठीक, थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं इसे, ठीक है, ये एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए लिखा ड्रग्स आर एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब इन द बॉडी बाय, मतलब जो ड्रग्स होती है हमारे शरीर के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होती है। याद रखना, जो ड्रग्स होती है हमारे शरीर के अंदर पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा क्या कर देती है, एब्जॉर्ब होती है। किसके द्वारा,
पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो इसमें दिया है कहीं सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट नो, सिंपल डिफ्यूजन नो, बोथ ए एंड बी नो, तो यहाँ पर क्या करना है, डी पे टिक मार देना, नन ऑफ दीज पे। ठीक है, नेक्स्ट पे तुमसे लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया है। ठीक है, कह दिया स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया आर डिवाइडेड इन, मतलब एनेस्थीसिया को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। यदि आप एनेस्थीसिया यदि थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो कितने स्टेज में बांटा गया, 4 स्टेज में उन्हें बांटा गया है। ठीक है, तो कहाँ दिया है, पहला ऑप्शन दे रखा 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज और 4th है। ठीक है, यानी 6 स्टेज 4th, 4 स्टेज में इसे बांटा, 4 स्टेज में इसे बांटा गया है। तो यहाँ से आपको क्या कर देना, इस पर टिक मार देना है। ठीक है, लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है अनवांटेड ड्रग्स एक्शन, मतलब जब हमारी दवा जो होती है अनवांटेड एक्शन करती तो उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक, उसके बारे में बताना है। एडिटिव इफेक्ट, दूसरा सिनर्जी, यानी लिखा है सिनर्जेटिव इफेक्ट या कॉम्पिटिटिव यानी एक्शन या साइड इफेक्ट, उसे साइड इफेक्ट बोला जाता है। जब कोई ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर उल्टा काम करने लगती, कहते हैं यार साइड इफेक्ट दवा का हो गया यार, खराब हो गई शरीर, स्वेलिंग हो जाती है पूरी शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग्स इज ए सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन, मतलब इसमें कौन सी ऐसी दवा है जो सेंट्रली देखा जाए तो हमारे पास मसल रिलैक्सेशन का वर्क करती है, उस पे वर्क करती है, इससे बातें बताना पड़ेगा। तो इसमें एक डाइजापाम दवा आती है जो मसल रिलैक्सेशन में काम आती है, कहीं दिया है, यानी एस्पिरिन हो गया, मेफनानिक एसिड हो गया और हमारे पास डाइजापाम हो गया, नन ऑफ दी, तो डाइजापाम पे आपको करेक्ट टिक मार देना है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन ये रहा। 6वें क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 6वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, 5वां लिखा है ट्राई, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरीन इज यूज इन, नाइट्रोग्लिसरीन किस में यूज की जाती है, वो देखा जाए तो किस में यूज की जाती है। ठीक, एंजाइना पैक्टोरिस में यूज की जाती है, किसमें, एंजाइना पैक्टोरिस, कहीं दिया है हाइपर। ठीक है, पहले दे रखा हाइपर टेंशन, दूसरा एंजाइना पैक्टोरिस, ओबेसिटी या कैंसर है, एंजाइना पैक्टोरिस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, 6वां नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछे हैं, क्या रखा एग्जाम्पल ऑफ द बी बाई ग्लू यानी गुआनाइड, बी बाई गुआनाइड, मतलब आप यदि वो पढ़े होंगे हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन तो उसमें दिया गया होगा सोनार वाले सिस्टम में। ठीक है, सॉरी सोनार वाले नहीं, जिसमें आप डायबिटीज के बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में, तो इसमें कहीं दिया है ऑप्शन में, यानी गिल्मीप्राइड हो जाएगा और क्या होगा, रीमाग्लिन यानी रीमा, ठीक है, रीपैगालिडीन, इसके बारे में, मेटफॉर्मिन के बारे में और रोजीग्लिटाजोन के बारे में, तो यानी मेटफॉर्मिन इज द करेक्ट ऑप्शन इसका है। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दिया, इसे आप ध्यान से सुनिए। कह दिया है ठीक है, कार्बिमाजोल इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ, जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये थायराइड में प्रयोग किया जाता है, थायराइड जब होता है तब। अब ये कब प्रयोग किया जाता है, हाइपोथायराइडिज्म में या हाइपोथायराइडिज्म में, यानी ज़्यादा होता तब, यानी हाइपर में, हाइपो यानी कम होता है तब, किस में प्रयोग किया जाता है। तो किसी पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म होता है तो हम क्या बोलते हैं, कार्बिमाजोल में प्रयोग इसका करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में पूछा अमोनियम क्लोराइड इज यूज एज, मतलब अमोनियम क्लोराइड जो हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड होता है किस में यूज किया जाता है, वो एक्सपेक्टोरेंट में प्रयोग किया था, कहीं एक्सपेक्टोरेंट दिया तो एक्सपेक्टोरेंट में आपको क्या टिक मार देना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आ गए इसके बारे में और नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, इस पे आ जाते हैं, इसमें क्या लिखा है, एम्फीटामीन इज नहीं, देखो एपेटाइटिस मतलब भूख को कम करता है या बढ़ाता है, यानी सप्रेस करता है या इंक्रीज कराता है, तो यानी एम्फेटामीन जो होता है वो हमारी भूख को क्या कर देता है, कम करता है, यानी सप्रेस कर देता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन ये दे रखा है, 10वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ से देखिए, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएंगे, हम समझा देते हैं। कह रखा अल्बेंडाजोल इज ए डैश डैश ड्रग्स किस में यूज किया जाता है, एंटी हेलमेंथिस, एंटी डायरियल ड्रग्स या किस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बताना, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइए फन से। ठीक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इसे क्या करिए, अल्बेंडाजोल को रिसर्च किए होंगे या देखिए उनके द्वारा भी दिया जाता है। एट्रोपिन सल्फेट इज यूज एज, एट्रोपिन सल्फेट जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है, वो मेडियाट्रिक ड्रग्स होता है, क्या यानी लिखा है मेडियाट्रिक ड्रग्स, तो इस पर आपको क्या कर देना, ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। मॉर्फिन इज ए एनाल्जेसिक, मॉर्फिन एक तरह का नारकोटिक एनाल्जेसिक है, तो नारकोटिक पे आपको टिक मार देना इस पे। यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, डाईफिनाइल हाइड्राट यानी हाइड्राटोइन इज यूज टू ट्रीटमेंट आप किसके लिए किया जाता है, एपिलिप्सी पे, एपिलिप्सी में प्रयोग किया जाता है। एपिलिप्सी पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना है। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज आल्सो नोन है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को कहा जाए उसे क्या बोला जाता है, या देखो लिखा मेगा, मेगा मतलब ज़्यादा अमाउंट में होता, तो यानी मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया पे टिक मार देना है आपको यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा है, इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है किस रूट के थ्रू, यानी इंट्रावेनस या इंट्राक्यूटेनियस। इसे आप क्या करिएगा, लिख के दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में। यानी 15 नंबर का भी आपको आंसर मिल चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, कार्टिकोस्टेरॉइड, कार्टिकोस्टेरॉइड इज यूज टू ट्रीटमेंट। अब कार्टिकोस्टेरॉइड किसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, वो अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। कहीं दिया है मलेरिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और स्टेटिक अस्थमाइटिस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक, बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हार्मोन आर प्रोड्यूस, ठीक, अब इसे भी आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में 17 नंबर का क्वेश्चन लिख के दिखाएंगे। हार्मोन आर प्रोड्यूस, जो हार्मोन होता है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है उनके बारे में। इंडोक्राइन ग्लैंड से कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से कि हार्ट से, लीवर से। हम क्या कर देते हैं, लीवर और हार्ट को यानी क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें आपको बताना है एक्सोक्राइन ग्लैंड या इंडोक्राइन ग्लैंड में से कोई यहाँ पर एक सही है, उसे आप बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन, ड्रग्स इज चॉइस द ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक, मतलब कौन सी ऐसी दवा है जो क्या कर देती है, कार्डियोजेनिक शॉक में उपयोग की जाती है। इसमें तो सभी है, इपिनेफ्रिन हो गया, डोपामीन हो गया, और क्या हो गया, यानी इसोप्रानोल हो गया, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज पे इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन, इनो तथा क्या हो गया, गैलुसिक, डाइजिन, ईटीसी जो टाइप ऑफ ड्रग, मतलब किस टाइप का ड्रग है। यानी इनो देखा जाए तो एक तरह का एंटासिड, एंटासिड कहीं दिया है, एंटासिड यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, हो गया। ठीक है, यानी इस पे आ जाते हैं। ठीक है, इस पे आ जाते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या लिखा है, सेफा, ठीक है, सेफाक्लोर, सेफाक्लोर इज द सेफेलोस्पोरिन ऑफ, सी किस जनरेशन की दवा है, फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन या थर्ड। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिया है। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने फार्माकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन थे पूरे डिटेल में कवर अप कर लिए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।